Hey, good morning and welcome back to the Success Seminary. Today I am going to teach you one of the most wonderful story of class 10th named The Necklace. What is the name of the story? Necklace, right? Let's come to the point. The Necklace, written by Gaidam Opson. Who is the author? Gaidam Opson. So let's know something about the author first. See, Gaidam Opson. Gaidam Opson, Henry Rennie Albert Gaidam Opson was a 19th century French author. Who was he? A 19th century French author था. Remembered as a master of the short story form. यानी he was known as the master of short story. I mean कि like O. Henry. He was also a great story writer. क्या था ये? Great story writer था. As well as a representative of the naturalist school, who depicted human lives, destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेस्टिनी की बात आएगी. यानी ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, क्या क्या डेपिक्ट करता है ह्यूमन लाइफ्स के अंदर, डेस्टिनीज को, सोशल फोर्सेस एंड डिसिल्यूजन्ड एंड ऑफन पेसिमिस्टिक टर्म्स, यानी जो निराशाजनक जो टर्म्स होते हैं ना, उन सभी के बारे में बात करते हैं हमारे गाइदम ऑप्शन, राइट. सो ज्यादा क्लास 10th में इनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, तो हम सीधे पॉइंट पर आते हैं और काम की बात करते हैं, राइट. यस, now see the necklace. Let me go to that page. See the necklace by Gaidam Opson. ऑथर का नाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द कैरेक्टर्स. मैटिल्डा लॉयजेल इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. एक नया वर्ड होगा आपके लिए, सीखो. PROTEGONIST, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. You may think, what is the meaning of the word protagonist? Protagonist means the main character of the story, like in a movie, the play, the role which is played by the hero, it is called protagonist. यानी जैसे किसी मूवी के अंदर कोई हीरो होता है या किसी नोवेल के अंदर कोई मेन हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, राइट. ये थोड़ा सा अलग है, दोनों को अलग अलग कर लेना. तो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट है मैटिल्डा लॉयजेल, राइट. देन एम लॉयजेल. ये लॉयजेल एक्चुअली में इसके हस्बैंड का सरनेम है, तो शादी होने के बाद वही टाइटल जो है इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, राइट. तो ये कौन है? इनके हस्बैंड ऑफ मैटिल्डा लॉयजेल. क्लियर हो गई चीजें? मडाम फॉरेस्टियर. सिंस आई टोल्ड यू दैट गाइदम ऑप्शन बिलोंग टू फ्रेंच, एक फ्रेंच स्टोरी राइटर 19th सेंचुरी का, तो ऑब्वियसली उनकी स्टोरीज में कहीं ना कहीं तो फ्रेंच के वर्ड्स आएंगे ही आएंगे. तो ये हम इंग्लिश में मैडम बोलते हैं ना, उसको फ्रेंच में मडाम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मडाम बोलते हैं. तो ये मडाम है. फॉरेस्टियर इज द नेम. शी वॉज द स्कूल फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा लॉयजेल. कौन थी? मैटिल्डा लॉयजेल्स स्कूल फ्रेंड. यानी कि आपकी जो लॉयजेल है ना, मैटिल्डा लॉयजेल, उसकी स्कूल फ्रेंड थी कौन? मडाम फॉरेस्टियर, राइट. दीज आर द 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. तो तीनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती. मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं कि कहानी का टाइटल जो नेकलेस क्यों दिया गया है. एक्चुअली नेकलेस इसीलिए दिया गया है क्योंकि मैटिल्डा लॉयजेल वॉज बोर्न इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली. लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी. बहुत सुंदर लड़की थी. तो वो जो है अपने जीवन में मिलने वाली चीज़ों से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थी.
शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, यानी क्लर्क से उसकी शादी कर दी गई। तो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि क्लर्क की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो शी ऑलवेज फील डिसकंटेंटमेंट इन लाइफ, लाइफ में उसे डिसकंटेंटमेंट होता था। डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस रहती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि उसके हस्बैंड को जो है मिनिस्टर के यहाँ से एक इनविटेशन मिला था। तो इनविटेशन जैसे ही उसने उसे दिया तो उसने मना कर दिया, फेंक दिया कि नहीं मेरे पास ड्रेस नहीं है, ज्वेलरी नहीं। फाइनली ड्रेस का उसने इंतजाम कर दिया था। 400 फ्रैंक्स जो उसके पास बचे हुए थे, यानी किसके पास में, एम लॉयजल के पास, के हस्बैंड के पास में बचे हुए थे, जो उसने सेव करके रखे थे, तो उसको दे दिए कि तुम ये ले लीजिए और यहाँ से कोई भी बढ़िया सी ड्रेस परचेज कर लीजिए। ड्रेस परचेज कर ली। तो ड्रेस के बाद में एक और नई प्रॉब्लम ये थी कि ज्वेलरी नहीं थी मैचिंग की। तो ज्वेलरी नहीं थी मैचिंग की, तो इन बहन जी ने क्या किया कि मैडम लॉयजल से उधार एक डायमंड नेकलेस ले लिया था, ठीक है। और वो नेकलेस जो पार्टी के दौरान डांस करते टाइम पर क्या हो गया था, खो गया था। अब शर्म के मारे जो है उसको बताया तो था नहीं, अब बिना बताए ही जो है लगभग 36,000 फ्रैंक्स का, फ्रैंक एक वो करेंसी है फ्रेंच की, ठीक है, खरीद के लाए। खरीद के ला करके वो उसे पे किया। एक्चुअली में वो लोन पे लिया था, तो लोन पे लिया था तो दोनों ने जो उसके लिए हार्ड वर्क किया था 10 ईयर्स तक, इसीलिए स्टोरी का टाइटल दिया गया द नेकलेस। और ये दर्शाती है आपकी यानी ह्यूमन डेस्टिनी को शो करती है कि मानव की डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो होकर के ही रहेगा। यानी कि एक बड़ी ही सिंपल सी अडेज है, व्हाट इज डिसाइडेड दैट इज टू बी, जो तय है वो होकर के ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो होना है वो होके रहेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। सो नाउ लेट्स कम टू द समरी ऑफ द स्टोरी। मैं आपको समरी बताऊंगा स्टोरी की। वेल चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2 देखिए। मेटिल्डाज डिसकंटेंटमेंट इन लाइफ, यानी किस तरीके से मेटिल्डा जो है डिसकंटेंटमेंट रहती थी या डिसकंटेंटमेंट फील करती थी लाइफ के अंदर। डिसकंटेंटमेंट का मतलब आपको समझ आ गया होगा, निराशा। क्या मतलब होता है, निराशा, राइट, अनहैप्पीनेस कह सकते हैं। मेटिल्डा आपको पता ही है, शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। वेल खैर थोड़ा सा हम जान लेते हैं इनके बारे में। और देखिए she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। देखिए वो बड़ी प्रिटी सी, बड़ी सुंदर सी, लसिस ब्यूटीफुल लेडी थी, बोर्न एज इफ द एरर ऑफ डेस्टिनी, मानो कि किस्मत की गलती से ही एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई हो। मानो कहते हैं ना कि किस्मत से ही गलती हो गई है या बदकिस्मती से वो एक क्लर्क फैमिली में पैदा हो गई हो। कौन पैदा हो गई हो, किसकी बात चल रही है, सी। कौन है यहाँ पर, सी मेटिल्डा है। कौन है, मेटिल्डा है, राइट। खैर मैं आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके लिए बोरिंग हो जाए, बट बीच बीच में आपको थोड़ा सा जो है इनडायरेक्ट डिफरेंस जरूर देता चलूंगा, आपको वहां पर कनेक्ट कराता जाऊंगा। वेल ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। खैर मेरे पास एक बुक भी है, मैं यहां से भी कुछ कुछ पॉइंट्स उठा सकता हूं। तो देखिए मेटिल्डा वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, बता ही दिया मैंने। शी वॉज एलिगेंट एंड डिजायर्ड टू, कैसी थी वो, एलिगेंट थी। एलिगेंट का मतलब बहुत शानदार, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस कह सकते हैं। कौन थी एलिगेंट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मेटिल्डा। एंड डिजायर टू लिव अ लेविश लाइफस्टाइल, और ऑब्वियसली जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं उनकी जो है ख्वाहिश होती है कि मैं जो है लेविश लाइफस्टाइल जीऊं, यानी बहुत जो है शाही जीवन जीऊं मैं। तो ऐसी ही लालसा किसकी थी, मेटिल्डा की थी। However, as she was born into a poor family, she used to sulk at her fate for not being able to fulfill her rich dreams। अब क्योंकि वो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है तो उसके जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मान लो हर दम वो अपने फेट को क्या करती रहती है, कर्ज करती रहती है, अपनी किस्मत को कोसती रहती है। क्यों कोसती रहती है, क्योंकि उसके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे। उसके ड्रीम्स क्या थे, यानी लेविश लाइफस्टाइल जीना, ये उसके ड्रीम्स हुआ करते थे। She was always unhappy of her life, मैंने बताया था कि डिसकंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, ठीक है। She was always unhappy of her life। Matilda got married to a middle class clerk named M Loisel। मेन पॉइंट है, नोट कर लेना, किससे शादी हुई थी, एम लॉयजेल से, जो मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यानी शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क नेम्ड एम लॉयजेल, यानी इनकी शादी हो गई थी एम लॉयजेल्स थे। अच्छा ये बाई प्रोफेशन क्या थे, ये एक क्लर्क थे। क्या थे, एजुकेशन बोर्ड में ये एक क्लर्क थे। कौन थे क्लर्क, एम लॉयजेल। वेल हु यूज्ड टू वर्क एट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कहां पर काम करते थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एम लॉयजेल कहां पर काम करते थे,
तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क की जॉब करते थे। क्लर्क किसकी? क्लर्क की जॉब करते थे। लॉयजल हैड मॉडरेट अर्निंग्स, यानी ऑब्वियसली सी बात है क्लर्क की कितनी सी अर्निंग होती है, तो ऑब्वियसली उसकी मॉडरेट अर्निंग्स थी। सो ही कुडंट फुलफिल हिज वाइफ्स रिच डिमांड्स, इसीलिए वो जो अपनी पत्नी की जो बड़ी बड़ी जो डिमांड्स होती थी ना, ख्वाहिशें होती थी ना, उनको पूरा नहीं कर पाते थे भाई साहब। मैटिल्डा मेड हर हस्बैंड एंड हर ओन लाइफ मिजरेबल बाई कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग इन हर लाइफ, यानी मैटिल्डा अपने तो जीवन को तबाह कर ही रही थी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पाल करके, अपने पति की भी जिंदगी को झंड कर रही थी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पाल करके। ऑब्वियसली शी न्यू वेरी वेल दैट माई हस्बैंड अर्न्स वेरी लिमिटेड मनी एंड ही इज लिविंग अ वेरी मॉडरेट लाइफ, बट स्टिल शी हैड बिग ड्रीम्स एंड बिग डिजायर्स, बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। तो उनके लिए कंप्लेन कर करके अपने और अपने पति के दोनों के जीवन को जो है बर्बाद कर देती थी। हर दम वो हर चीज को लेकर के क्या करती थी? कंप्लेन करती रहती थी। कौन कंप्लेन करती रहती थी? मैटिल्डा कंप्लेन करती रहती थी। वेल खैर, अब देखिए बात करते हैं कि भाई साहब जो है कितनी कोशिशें करते थे, यानी कि उसका हस्बैंड लॉयजल जो है कितने एफर्ट्स लगाता था अपनी पत्नी को हैप्पी करने के लिए। यानी ऑब्वियसली कोई भी पति जो अपनी पत्नी को जो है परेशान नहीं करना चाहता, पर बात वही है कि कहावत कही गई है ना, एक उस कहावत को अगर फॉलो करो तो जीवन में सब कुछ ठीक चलता है। जेते पैर पसारिए तेती लंबी सौर, यानी इसका मैं मतलब बता देता हूँ कि हमको उतने ही ड्रीम देखना बुरी बात नहीं है, या फिर ये कि हमें ख्वाहिशें उतनी लिमिटेड पालनी चाहिए जितनी ख्वाहिशें हम फुलफिल कर पाएं। हालांकि ड्रीम तो हम बड़े देख ही सकते हैं और उसके लिए हम हार्डवर्क कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। पर बात जहाँ ख्वाहिशों की हो रही है ना, तो कर्ज लेकर के कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैटिल्डा तो ठहरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों वाली लड़की। खैर, पति जो बेचारा एफर्ट करता है, पूरे एफर्ट लगाता है, यानी लॉयजल्स एफर्ट टू मेक मैटिल्डा हैप्पी, यानी अपनी पत्नी को हैप्पी करने के लिए भाई साहब जो है सारे काम करते हैं। अब देखिए क्या क्या करता है। लॉयजल वॉज अ गिविंग हस्बैंड हु एडोर्स हिज वाइफ मैटिल्डा अलॉट, यानी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। ही वॉज अ सेल्फ कंटेंट मैन हु डिडंट हैव एनी लेविश डिजायर्स लाइक मैटिल्डा, वो एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ कंटेंटेड मैन था जिसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी अपनी पत्नी की तरह। ही ट्राइड his best to cheer Matilda up by comforting her with the blessings that they had in their ordinary life, यानी वो हर कोशिश करता था अपनी पत्नी को खुश रखने की उन ब्लेसिंग्स से जो ब्लेसिंग्स उनके जीवन में थे, या वो चीज़ें जो चीज़ें उनके जीवन में अवेलेबल थी, उन्हीं चीज़ों से वो अपनी पत्नी को खुश रखने की हर दम और भरसक प्रयास करता था। He did everything to make her happy with its limited resources, जितनी भी रिसोर्सेज थी ना उन सभी से वो कोशिश करता था कि मेरी वाइफ जो है मस्त रहे, खुश रहे। One day he brought home an invitation of a ball from the minister of public instructor, यानी एक इनविटेशन लेके आए भाई साहब ये सोच करके कि मेरी पत्नी जो है खुश होगी। इनविटेशन किसका था? इनविटेशन था बॉल का। किसका था? बॉल का। अब आप समझ रहे होंगे बॉल क्या होती है, BA खेलने वाली बॉल नहीं, यहाँ पर बॉल का मतलब है पार्टी। क्या मतलब है? पार्टी। यूरोपियन कंट्रीज में जो डांस पार्टीज होती है ना, या जो थोड़ा सा रॉयल पार्टीज होती है, उन्हें बॉल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि बॉल का इनविटेशन लेकर के आया और ये सोच रहा था कि आज तो शायद मैटिल्डा खुश होगी, कम से कम उसे बाहर जाने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। और ये पार्टी किसके यहाँ थी? पार्टी थी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर। किसके यहाँ थी? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर। बात क्लियर हो गई? क्या लेके आया? इनविटेशन लेकर के आया था, बॉल का इनविटेशन था। किसके घर पे था? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर। ऑब्वियसली सी बात है, एक हाई प्रोफाइल बंदे के यहाँ पर पार्टी है और जिस पार्टी में सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया तो वो भी खुश हो रहा था और गर्व फील कर रहा था अपने ऊपर, और वो इस बात से और ज्यादा खुश था कि इतनी बड़ी पार्टी में जब मैटिल्डा जाएगी तो मैटिल्डा ऑब्वियसली खुश होगी। तो मैंने बताया था ना कि लॉयजल्स एफर्ट्स टू मेक मैटिल्डा हैप्पी, हर प्रयास करता था, हर दम कोशिश करता था कि उसकी वाइफ जो है खुश रहे। He handed it over to Matilda to make her happy as it was a high class invitation। हाई क्लास इन्विटेशन था और कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही ये इन्विटेशन मिला था। ऑब्वियसली सी बात है, मिनिस्टर के यहाँ से आया है तो मिनिस्टर जो है किसी हल्के पुल्के व्यक्ति को तो बुलाएंगे नहीं, ढंग के लोगों को बुलाएंगे। However, Matilda fumed at the invitation
एज शी डिडंट हैव एनी एक्सपेंसिव ड्रेस टू वियर टू द बॉल। हालांकि मैटिल्डा ने जो फेंक दिया था इनविटेशन को, क्वेश्चन भी आया था कई बार, पूछ लिया जाता है कि व्हाई डिड मैटिल्डा थ्रो द इनविटेशन, तो उसने इसीलिए फेंक दिया था बिकॉज शी थॉट दैट शी डिड नॉट हैव एनी ड्रेस एंड ज्वेलरी टू वियर एट द पार्टी, यानी पार्टी में पहनने के लिए उसके पास ना तो कोई ढंग की ड्रेस है ना ही ज्वेलरी है, तो इसीलिए वो उसने फेंक दिया था। ऑन हियरिंग दिस लॉयजल गेव हिज 400 फ्रैंक्स टू हिज वाइफ। अब देखिए इस बात को सुन करके भाई साहब ने जो है 400 फ्रैंक्स, सॉरी ये साइन गलत लग गया, रुपीज का नहीं है ये, फ्रैंक्स दिए थे। क्या दिए थे? 400 फ्रैंक्स दे दिए कि तुम जाओ मार्केट और वहां से अपना ढंग का एक गाउन वगैरह सूट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे खरीद लाओ। वो पैसा लॉयजल ने किसके लिए बनाया था, किसके लिए सेव किया था? टू बाई अ हंटिंग गन। क्या खरीदने के लिए? टू बाई अ हंटिंग गन, यानी हंटिंग गन खरीदने के लिए बचाया हुआ जो पैसा था वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कि तुम जाओ कोई बात नहीं है, और जाकर के क्या ले आओ, अपने लिए ड्रेस लेकर के आओ। वेल खैर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। मैटिल्डा बोरोज अ पीस ऑफ ज्वेलरी। मैटिल्डा ने क्या किया? मैटिल्डा ने जो है एक पीस ऑफ ज्वेलरी बोरो कर लिया। खैर 400 जो फ्रैंक दिए थे उसने, उनसे उसने क्या परचेज कर लिया था? ड्रेस परचेज कर ली थी। अब प्रॉब्लम नहीं क्या आ गई कि उसके पास क्या नहीं थी? ज्वेलरी नहीं थी। तो ज्वेलरी के लिए क्या किया, यानी कि मैटिल्डा ने बोरो कर ली। बोरो का मतलब होता है उधार ले लेना। अ पीस ऑफ ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी जो उधार ले ली थी। गैस करो किससे ली थी? ये मडाम फॉरेस्टियर से ली थी। मडाम फॉरेस्टियर कौन थी? मडाम फॉरेस्टियर वाज द स्कूल फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा लॉयजल। क्लियर होगी बात? वेल तो देखिए आफ्टर फ्यू डेज लॉयजल सॉ द सैड स्टेट ऑफ हिज वाइफ, यानी कि कुछ दिनों के बाद में लॉयजल ने अपनी पत्नी की सैड स्टेट को देखा। On asking, he learned that Matilda was sad as she didn't have any matching jewelry to wear to the ball। यानी पता चला कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास मैचिंग की क्या नहीं है? ज्वेलरी नहीं है। किसके पास नहीं है ज्वेलरी? मैटिल्डा के पास नहीं, इसीलिए अब जो है मुंह फुलाए बैठी हुई हैं मैडम। लॉयजल एडवाइज्ड हर टू वियर नेचुरल फ्लावर्स बट मैटिल्डा डिडंट लाइक द आइडिया। लॉयजल जैसा कि बेचारा है लिमिटेड अर्निंग वाला बंदा, तो ऑब्वियसली लिमिटेड अर्निंग वाला बंदा कुछ ऐसी सलाह देगा कि क्यों ना तुम गजरा वगैरह लगा लो, कुछ फ्लावर्स लगा लो मैचिंग के, लेकिन मैटिल्डा को आइडिया पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। Then लॉयजल asked her to borrow a piece of jewelry from her rich friend Madame Forestier। फिर जो लॉयजल ने उसको आइडिया दिया कि क्यों ना तुम जो है मडाम फॉरेस्टियर से, किससे? मडाम फॉरेस्टियर से ज्वेलरी उधार ले लें। मडाम फॉरेस्टियर से आपको याद आ रहा होगा, ये वही है, इनकी स्कूल फ्रेंड है। किसकी स्कूल फ्रेंड है? मैटिल्डा की स्कूल फ्रेंड है। क्या नहीं कि तुम जो है उनसे उधार ले लीजिए कोई ज्वेलरी जो तुम्हें ठीक लगे। मैटिल्डा लाइक्ड द आइडिया एंड शी वेंट टू हर स्कूल फ्रेंड। मैटिल्डा को आइडिया पसंद आया और वो अपनी मडाम फॉरेस्टियर जो उनकी क्या थी? स्कूल फ्रेंड थी, उसके पास गई। वेल फॉरेस्टियर वॉज अ गुड एंड हम्बल पर्सन, बहुत अच्छी लेडी थी ये भी कहने को। तो सी ओपनड हर एंटायर कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी इन फ्रंट ऑफ मैटिल्डा टू चूज व्हाटएवर शी विश्ड। यानी जो उसे पसंद आए वो पूरा का पूरा कलेक्शन उसने रख दिया कि ये सारी ज्वेलरी है, इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही थोड़ी देर देखभाल के और उसने फाइनली एक डायमंड का नेकलेस चूज कर लिया कि ये मैं ले लेती हूँ और मैं पार्टी में पहनने के बाद में आपको इसे रिटर्न कर दूंगी। वेल खैर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। Matilda's elegant presence at the ball, obviously she was gorgeous, lashes beautiful, सुंदर तो थी एंड ऊपर से उसने जो है डायमंड नेकलेस पहन रखा है और एक बढ़िया फैंटास्टिक सी ड्रेस पहन रखी है। तो सी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सी वॉज द सेंटर ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी का सेंटर बन चुकी थी वो वहां पर। सुंदर तो थी ही और आज तो बहुत खुश थी क्योंकि जितनी भी जरूरतें थी उसकी ऑलमोस्ट, चाहे वो उधार लेके ही सही, बट उसने पूरी कर ली थी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। एलिगेंट लग रही है, बहुत शानदार लग रही है, यानी मैटिल्डा की जो एलिगेंट प्रेजेंस थी ना वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सारे के सारे जितने भी गेस्ट थे ना उन्हें अट्रैक्ट कर रही। सारे के सारे गेस्ट उससे बात करना चाहते थे, उसके साथ डांस करना चाहते थे, या आज की भाषा में कहूँ तो सेल्फी लेना चाहते होंगे। हालांकि उस टाइम पर शायद सेल्फी का ट्रेंड नहीं रहा होगा क्योंकि ये 19th सेंचुरी की बात है, राइट। खैर देखिए
Matilda was a beautiful lady. The expensive dress and the amazing diamond necklace made her presence elegant. यानी उसकी प्रेजेंस को और ज्यादा कैसा बना दिया, शानदार बना दिया, शाही बना दिया था. She was the attraction of the night, with all the men wanting to have a dance with her. यानी जितने भी लोग थे ना, वो सब उसके साथ में डांस करना चाहते थे. Everybody was swayed by the charm of Matilda's beauty. हर कोई जो मंत्रमुग्ध हो गया था मेटिल्डा की सुंदरता से. उसका बेचारा पति जो लॉयजल थे भाई साहब, वो जाकर के चुपचाप से, क्योंकि दिन भर काम करके आए थे और थोड़ा मोड़ा खाया पिया, थोड़ा मोड़ा डांस वांस करके, वो जो है एक बगल में जो सलान था यानी कि एक रूम था, वहां जाकर के दूसरे लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ में रेस्ट कर रहे थे जिन लोगों की बीवियां यानी जिन लोगों की वाइफ्स जो वहां पर डांस कर रही थी. यानी हस्बैंड बेचारे आ गए, लेकिन लेडीज कहाँ थकने वाली हैं डांस में, वो तो और डांस करेंगी. तो वो वहां पर सोया हुआ है. मेटिल्डा हैड अ गुड टाइम एट द पार्टी एंड द कपल लेफ्ट एट 4 o'clock. और कपल जो है फाइनली कितने बजे, 4 o'clock. जब मेटिल्डा का पूरा डांस हो गया था तो वहां से वो चलना शुरू किए. उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी टैक्सी वैक्सी हायर करने में, क्योंकि 4 बजे इतना जल्दी जो है यूरोपियन कंट्रीज में टैक्सी, क्या इंडिया में भी नहीं मिलती, दिल्ली जैसे शहर में अगर बात करें 4 बजे टैक्सी खोजना इतना आसान नहीं होता. खैर आगे देखते हैं. मेटिल्डा लूजेस द नेकलेस. अब क्या होता है देखिए, कहते हैं ना, होगा वही जो राम रचरा का, राइट, को कई तर्क बढ़ावे शाखा. तो जो होना है वो होके ही रहेगा. तो मेटिल्डा फाइनली क्या कर देती है, जो नेकलेस उधार लिया था वो उनसे क्या हो जाता है, खो जाता है. अब जैसे नेकलेस खो जाएगा तो आपको पता है ना कि हालात कैसी होगी, समझ रहे ना, वो भी उधार का है. और इस नेकलेस ने जो उनके पूरे जीवन को बदल दिया था. तो हमेशा कहते हैं ना कि जेते पैर पसारिए तेती लंबी चौर. अगर वो उधार नहीं लेती या फिर नहीं खोता तो कितनी अच्छी लाइफ होती. तो खैर देखते हैं. मेटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर बैक फ्रॉम द पार्टी अर्ली मॉर्निंग. वापस आ गए थे. व्हेन मेटिल्डा स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू गेट अ फाइनल लुक. यानी जब फाइनली जो है अपने आप को सेटिस्फैक्शन फील करने के लिए मिरर के सामने खड़ी हुई, तो अचानक से जैसे उसने देखा नेकलेस नहीं, तो वो चीखी चिल्लाई कि नेकलेस कहाँ है. और उसने सारी की सारी बात अपने हस्बैंड को बताई कि नेकलेस नहीं है, जो नेकलेस उन्होंने बोरो किया हुआ था. लॉयजल ने चारों तरफ हर जगह पर सर्च किया था, जहां जहां से उन्होंने गाड़ियां चेंज की थी, जहां जहां पर वो वॉक किए थे, उन सब जगह पर उन्होंने चेक किया था, लेकिन कहीं भी नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ. He advised Matilda to write a letter to her friend that the clasp of the necklace had been broken and it needs time to get repaired so that Loisel would get some time to replace the loss. यानी उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक काम करो, तुम कॉल कर दो या फिर लेटर लिखो, एक लेटर लिख करके अपनी फ्रेंड को बता दीजिए कि उसका जो क्लैस्प है ना, यानी कुंदा जो है वो टूट गया है, तो उसमें रिपेयर कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना टाइम जब हमें मिल जाएगा तो हम कहीं ना कहीं से उनके लिए नेकलेस अरेंज कर लेंगे. ये बात उन्होंने कही, राइट. एट पैलेस रॉयल, यानी पैलेस रॉयल एक मार्केट है, जैसे कि अपने दिल्ली में कनॉट प्लेस है, ऐसे ही वहां पर पैलेस रॉयल मार्केट है. लॉयजल फाउंड अ रेप्लिका ऑफ द नेकलेस. रेप्लिका मिल गया. रेप्लिका क्या होता है देखिए, REPLICA. रेप्लिका होता है किसी भी चीज का डुप्लीकेट. क्या होता है, किसी भी चीज का डुप्लीकेट. तो किसका रेप्लिका मिला था उनको, उस नेकलेस का रेप्लिका मिला था जो नेकलेस उनसे क्या हो गया था, खो गया था. दैट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स. यानी इसकी कीमत कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स. लेकिन शुक्र है कि उनको ये थोड़ा डिस्काउंट पे मिल गया था. किस पे मिल गया था, थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल गया था. डिस्काउंट के बाद इसकी कॉस्ट रह गई थी 36,000 फ्रैंक. कितनी रह गई थी, 36,000 फ्रैंक रह गई थी. ठीक है, ये पे करके वो उसे ले आए, जो ऑलमोस्ट सिमिलर था. अब इसके बाद में क्या होता है देखिए, लॉयजल स्पेंड द लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूट. यानी लॉयजल स्पेंड द लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूशन. डेस्टिट्यूशन की लाइफ समझ लोगे ना, यानी दीन के जैसी लाइफ. आपने उसमें सुना होगा, हम दीन दुखी निबलों बिखलों के सेवक बन संताप है. तो यानी दीन गरीबी की हालात, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन. 36,000 का डायमंड नेकलेस उनको परचेज करना पड़ा था.
यानी कि एक ऐसा बंदा जिसकी अर्निंग बहुत लिमिटेड है, जिसके पास जो है अपने खुद के पैसे बचे हुए थे गन खरीदने के लिए 400 फ्रैंक्स सिर्फ, ठीक है, वो तो गन खरीदने के लिए, तो वो ड्रेस के लिए दे देते, थोड़ी मोड़ी और सेविंग्स थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वो जाकर के फटाक से किसी शोरूम से जाकर के और बदले में जो डायमंड नेकलेस परचेज करे और उसे रिटर्न कर दे। तो हालात क्या हुए होंगे आप भी समझ सकते हैं ना। तो देखिए क्या होता है। The Loyals couple struggle of repaying the debt started after the incident of the lost necklace। यानी अब उन्होंने जो है नेकलेस के खोने के बाद में जो स्ट्रगल शुरू हुआ था ना, उस स्ट्रगल को पूरा करने के लिए, या ये कह सकते हैं उस डेट को चुकाने के लिए, वो फैमिली को जो है, फैमिली कौन है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। The couple had to cut down on their expenses and लीड एन इकोनॉमिक लाइफस्टाइल। जो लेविश लाइफस्टाइल हुआ करती थी ना जैसी तैसी, यानी पहले, उस सारे के सारे खर्चों में उन्होंने क्या कर लिया, अब कटौती कर ली है। उनको अपनी मेड को हटाना पड़ा, जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ी सी अर्निंग होती है तो लोग मेड लगा लेते हैं, तो अब तो मेड को भी हटाना पड़ा। मेड का सारा काम जो है किसको करना पड़ता था, मैटिल्डा को करना पड़ता था। इवन हस्बैंड भी एक्स्ट्रा काम करता था, यानी किसी किसी के यहाँ बुक्स को एंट्री करना या कुछ और काम करना, इस तरह के काम किया करता था। कौन किया करता था, लॉयल किया करता था, ताकि अर्निंग ज्यादा हो तो हम उस कर्ज को चुका सकें। क्या कर सकें, कर्ज को चुका सकें। देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉयल के पास में, यानी अभी पहला वाला जो पॉइंट था ना, उसमें मैं आपको बता दूं, यहां था ना, ये 40,000 की कॉस्ट थी इसकी, ठीक है, और डिस्काउंट के बाद कितना मिला था, ये 36,000 का मिला था आफ्टर डिस्काउंट। अब आफ्टर डिस्काउंट में भी क्या हुआ था कि 18,000 फ्रैंक्स उसके पास अवेलेबल थे। कितने फ्रैंक्स अवेलेबल थे, 18,000, ठीक है। बाकी का क्या किया था उसने, बाकी का उसने लोन लिया था, तो उस लोन को चुकाने के लिए उसकी उनकी हालात ऐसी हो गई थी, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि डेस्टिट्यूशन की हालात कैसे हुई, या फिर उन्होंने डायमंड का दूसरा नेकलेस कैसे अरेंज किया था, वो इस तरीके से अरेंज किया था, यानी उसके फादर तक की सेविंग थी ये, जो उसने फाइनली जो है इस काम के लिए लगा दी बेचारे ने। उन्होंने अपना घर भी चेंज कर दिया था, लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी। मेड को जो है घर भेज दिया कि जाओ हम खुद से कर लेंगे, यानी हाउस होल्ड चोरस को, एक वर्ड आएगा आपके बार बार, तो इसको देख लेना, CHORES। चोरस का मतलब होता है वर्क, यानी खास करके डोमेस्टिक वर्क। कैसा, डोमेस्टिक वर्क यानी घरेलू काम, ठीक है। तो घरेलू काम करने के लिए जो मेड रखी हुई थी वो मेड भी उन्होंने हटा दी। दे लिव्ड अ लाइफ एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, यानी लगभग 10 सालों तक, कितने साल तक, 10 सालों तक उन्होंने जो है गरीबी की लाइफ जी। मैटिल्डाज रिंकल्ड फेस एंड श्रग्ड अटायर मेड हर लुक अगली, यानी अब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और उसकी ड्रेस भी गंदी सी रहती है, जिसकी वजह से अब वो जो बदसूरत सी लगने लगी है। सी लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड बिकम अ हार्ड एंड क्रूड वुमन, सारी सुंदरता खो चुकी है, अब वो जो है क्रूड सी वुमन लगती है, यानी बड़ी ही अजीब सी महिला दिखने लगी है अब वो। अब फाइनली क्या होता है, देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैटिल्डा गेट्स टू नो द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, यानी मैटिल्डा को जो सच्चाई पता चलती है कि सच्चाई क्या थी आखिर उस नेकलेस की, जो नेकलेस उन्होंने उधार लिया था। तो देखते हैं क्या सच्चाई थी। सच्चाई ये थी, देखिए, वन डे मैटिल्डा मेट हर फ्रेंड मडाम फॉरेस्टियर, बता ही दिया था, कई बार बता दिया, मडाम फॉरेस्टियर से मिली, और मडाम फॉरेस्टियर ने बड़ी मुश्किल से उसको पहचान पाया था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। फॉरेस्टियर है, देख लेना एक बार, चलो दोबारा लिख देता हूं। क्योंकि अब वो जो क्रूड सी वुमन हो चुकी है, जो बहुत सुंदर लड़की हुआ करती थी, आज उसके हालात कैसे हो गए, तो जिसकी वजह से मडाम फॉरेस्टियर को अपनी फ्रेंड को ही पहचानने में काफी टाइम लगाते हैं। समरी में तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बट चैप्टर में आप एक बार जब रीड करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कन्वर्सेशन होता है। द सेम फ्रेंड फ्रॉम हुम मैटिल्डा बोरोड द नेकलेस फॉर द बॉल, यानी कि वन डे मैटिल्डा मेट हर फ्रेंड, उसी फ्रेंड से मिली जिससे उसने अपना नेकलेस बोरो किया हुआ था। फॉरेस्टियर वाज शॉक्ड टू सी द ड्रास्टिक चेंज इन मैटिल्डाज अपीयरेंस, यानी मैटिल्डा के दिखावे में, मैटिल्डा के रंग रूप में इस तरह का बदलाव देख करके फॉरेस्टियर जो है शॉक हो गए, अरे ये क्या हो गया तुझे, ये तेरे हालात कैसे बना रखे हैं। व्हेन शी आस्क्ड मैटिल्डा द रीजन बिहाइंड इट, जैसे ही उसने पूछा ना कि क्या बात हो गई, बताइए ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ था।
शी वॉज गिल्टी टू नो दैट इट ऑल हैपन्ड इन कंपनसेशन फॉर हर नेकलेस। उसे बड़ा ही गिल्ट फील हुआ था कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, उस नेकलेस के कंपनसेशन की वजह से हुआ है। जो नेकलेस उसने उधार लिया था, जिस नेकलेस को उन्होंने वापस दिया था ना खरीद करके, उस नेकलेस की क्षतिपूर्ति करने की वजह से हुआ है। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, राइट। मैटिल्डा टोल्ड हर दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस दैट शी बोरोड फ्रॉम हर। उसने बताया कि जो नेकलेस मैंने तुमसे बोरो किया हुआ था ना, वो मेरे से पार्टी में खो गया था। एंड दैट द कपल हैड टू स्पेंड द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी टू रीपे फॉर द नेकलेस। और हम दोनों को जो अगले 10 सालों तक इस नेकलेस की कीमत चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था। फॉरेस्टियर फेल्ट सॉरी फॉर दाम। फॉरेस्टियर को जो है उनके इस हार्डवर्क के लिए, उनके इस स्ट्रगल के लिए काफ़ी अफसोस भी हुआ था। और बाद में देखिए कहने लगी, साफ साफ कह रही थी, एंड रिवील्ड, और उसने जो है उनके सामने जो है खुलासा किया था कि वो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो नकली था। कैसा था? नकली नेकलेस था। That one she had lent to Matilda was a mere piece of cheap imitation jewelry that was not over 500 francs। यानी कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था, वो मुश्किल से 500 फ्रैंक का था। कितने का था? 500 फ्रैंक्स का था, जिसकी वजह से तुम्हें जो है लगभग 36,000 फ्रैंक्स पे करने पड़े, राइट। सो दिस वॉज द स्टोरी द नेकलेस। देखो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें देखते हैं, आ जाओ स्टोरी के अंदर। ये इनविटेशन है, क्या है ये? इनविटेशन है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर, समझ आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मडाम जॉर्ज रैम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मडाम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ये था इनविटेशन, जो कहाँ से आया था? मिनिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के यहाँ से आया था। बॉल का इनविटेशन था। किसका था? बॉल का इनविटेशन था। ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, ये भाई साहब हैं, यानी कि मैटिल्डा और उसका हस्बैंड है। एनसीईआरटी का ही है, एक एक्सेप्ट लिया हुआ है मैंने। बट माई डैडी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यानी वो साफ साफ कह रहा है, डैडी यानी माय डार्लिंग, मुझे ऐसा लगा था कि इनविटेशन को लेकर के तुम्हें बड़ी खुशी होगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो तो और ज़्यादा रूठ जाएगी। सल्किंग वुमन थी, जो अपने जीवन में होने वाली चीज़ों से कभी खुश ही नहीं होती थी, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता था कि मैं तो पैदा ही गलती से हो गई हूँ इस धरती पर, मुझे तो चंद्रमा पर होना चाहिए था, जिससे कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, पार्टी का टाइम आ गया। मैम लॉयजल सीम्ड सैड, फिर से दुखी दिखाई दे रही थी। क्यों दिखाई दे रही पता है? दुखी क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी? ज्वेलरी नहीं थी। चलो खैर, ये टेक्स्ट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, राइट। आई होप कि इससे आपको कुछ बेटर ही समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम में थोड़ी हेल्प कर पाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।